अरविंद ओझा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अरविंद, कल 12 बजे पूरे देश की नजरें रामलीला मैदान दिल्ली पर होंगी, जहां इस समय आप मौजूद हैं। कैसी भव्य तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए पूरे देश की नजरें भी इसी रामलीला मैदान पे होंगी। 27 साल का सूखा है वो मिटने जा रहा है और सही जहां आप मौजूद हैं वहां जरूर आज हलचल है, लेकिन नजरें यहीं पर होंगी। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो यहां पर आए थे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, हाई लेवल की मीटिंग की। अब से कुछ देर पहले एनएसजी की टीम आई है, जो एनएसजी की बम डिस्पोजल की टीम होती है वो यहाँ पर आई है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, वीवीआईपी मेहमान आएंगे। ऐसे में जो सिक्योरिटी कंसर्न होगा वो सबसे बड़ी चुनौती होगा दिल्ली पुलिस के लिए खास तौर से। इसलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहां पर आए, तमाम जो स्टेक होल्डर है, आईबी, एनएसजी, तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहां से कुछ देर पहले ही यहां से निकले हैं। लेकिन अगर यहां पर देखें तो एनएसजी ने इस पूरे रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। यानी अगर बात की जाए तो अब कोई सिविलियन वो अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ सुरक्षा से जुड़े लोग, दिल्ली पुलिस से जुड़े लोग, अधिकारी और जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटे लोग अधिकारी हैं। देखिए ये कभी अभी गाड़ी निकली, तो इस तरीके से लगातार जो सुरक्षा एजेंसियों की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर आ रही हैं। और सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वही सिक्योरिटी की होगी, क्योंकि जैसे ही कल शपथ ग्रहण समारोह होगा यहाँ पर तकरीबन 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात होंगे। तो निगाहें सबकी इसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर होंगी। सही, ठीक है अरविंद, आप बने रहिए, हम दोबारा आएंगे आपके पास। ये वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जो दिल्ली की राजनीति की बदलती हुई तस्वीरों का साक्षी रहा है। इसने अन्ना आंदोलन भी देखा है, इसने अरविंद केजरीवाल की शपथ भी देखी है। 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री यहीं से शपथ लेने जा रहा है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर से, जहां शाम विधायक दल की बैठक होगी, नेता का चुनाव होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा पता चलेगा। विष्णु जी को पता है, बता नहीं रहे क्यों? सही जी, अब शाम को सबको पता लग जाएगा। नेता ऑब्वियसली डिसाइड हो चुके हैं और हमारे ये बड़ी खबर देख लीजिए आप, नेता डिसाइड हो चुका है, मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो चुका है। बताइए। शाम को पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा और जो भी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सारे विधायक कंधे से कंधा मिला के उनके साथ मिलके विकसित दिल्ली बनाने का काम करेंगे। विष्णु जी हिंट तो दीजिए, कौन हो सकता है? कोई जातीय समीकरण है, महिला हो सकती है, वैश्य समाज से हो सकता है, जाट हो सकता है, कौन हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार नेताओं को टिकट दिया था। 48 जो विधायक जो हमारे चुन के आए हैं वो भी बहुत ही सब लोग कैपेबल है। मैंने बताया ना, जो भी सीएम बनेगा, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जिसको भी सीएम बनाएगा, सब लोग कंधे से कंधा मिला के, और प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित दिल्ली बनाने का संकल्प लिया उसके लिए हम काम करेंगे। विष्णु जी आप बने रहिए कुछ देर, हम आपको बता दें कांग्रेस आप पर जबरदस्त निशाना साध रही, सुनवाते हैं आपको। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ गया, पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार गठन का रास्ता भाजपा का प्रशस्त हुआ। परंतु कैसे कर सकते हैं? अब बैठक होगी, उसमें वो नाम जाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। जनता की इच्छाओं से नहीं, आलाकमान की इच्छा से या विधायकों की इच्छा से नहीं। ठीक है, बहुमत है, उन्हें करने का अधिकार है। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, लोकतंत्र नहीं इसे कहते, विष्णु मित्तल जी से और हम बात कर रहे हैं, उससे पहले बता दें आपको कि एक बड़ी खबर इस समय आ गई है। शपथ ग्रहण का समय तय हो चुका है, 12:35। ये बड़ी खबर आज तक पर। इस समय हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री शपथ लेंगे 12:35 पर। कल दोपहर 12:35 का समय तय हुआ है और इस बात का ऐलान कर दिया गया है 1 घंटे तक शपथ ग्रहण समारोह चलेगा। विभिन्न राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और हम इस बारे में और जानकारी आपको एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद देंगे। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के महासचिव विष्णु मित्तल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे विभिन्न संवाददाता सुशांत मेहरा, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा सब बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस समय की 12:29। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान में
शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच पर पहुंच जाएंगे। 12:29। ये समय भी तय हो गया है। 12:35। क्या ये मुहूर्त है जो 12:35 का समय दिया गया है? हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। हिमांशु, ये शपथ के मुहूर्त के हिसाब से ही होता है, तभी 12:35। देखिए, ये तो आप और मैं नहीं कह सकते, लेकिन जिनको शपथ लेनी है उन्होंने शायद पूछा हो किसी पंडित से और मुहूर्त निकलवाया हो, तो ये हो सकता है, स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अक्सर हम सब ने देखा है कि जब भी कोई ओथ होती है तो ये कहा जाता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त है या ये मुहूर्त सूट करता है, इस वजह से तो 12:29 पे आ गई है। पूरी वैन में मिठाई भरी हुई है। अभी बंद है, कब बटेगी? ये शाम को 7 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है ये मिठाई जो है वो बंटना शुरू भी हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि सबको अब उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ सामाजिक समीकरणों का ध्यान तो जरूर रखेंगे प्रधानमंत्री। और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है, उसमें यह तय किया जाएगा कि दिल्ली में विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर कौन जाएंगे, पर्यवेक्षक कौन जाएंगे, जो विधायकों से बात करने के बाद उनकी राय जानने के बाद ये तय करें कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल ठीक है हिमांशु, आप लगातार हमारे साथ, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुशांत मेहरा, अरविंद ओझा, हम आपको बता दें कि 12:29 ये तय हो चुका है। 12:29 पर तय हो गया। और हिमांशु के पास एक और कोई खबर आ गई है, हम आपको बता दें। देखिए हिमांशु हमारे संवाददाता, हिमांशु क्या खबर आई? कोई जानकारी आपको लगातार मिल रही है? क्या खबर आ गई? देखिए, बिल्कुल अभी तो बहरहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक चल रही थी उसमें डिस्कशन हुआ होगा और कुछ देर में ये सामने आ जाएगा कि पर्यवेक्षक कौन होंगे। लेकिन जो मेरी सुबह बातचीत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि ऑफिशियली जैसे पहले तय किया जाता था या रिलीज किया जाता था कि पर्यवेक्षकों के नाम ये होंगे पार्टी आलाकमान की तरफ से या पार्टी के सेंट्रल दफ्तर की तरफ से, जो पार्टी महासचिव है अरुण सिंह, उनके हस्ताक्षर से। वो शायद इस बार ना हो क्योंकि दिल्ली है और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री। मुझे एक बात बताइए, नाम तो तय है, मानते हैं आप? नाम बिल्कुल तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन नतीजे आए होंगे उसी दिन तय कर लिया होगा। लेकिन जो पार्टी आलाकमान ने, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा या बीएल संतोष ने जिन विधायकों से बात की, दिल्ली प्रदेश के नेताओं से बातचीत की है, वो जो फीडबैक होगा उस फीडबैक को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड में। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोचा होगा उन्हीं फीडबैक में से एक नाम तय कर लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके साथ साथ ये भी तय करना होगा कि दिल्ली जो है वो मिनी भारत है। मिनी भारत है, यहाँ आंध्र के भी लोग हैं, तमिलनाडु के भी हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर राज्य जाति को ध्यान में रखते मंत्री परिषद का भी गठन किया जाएगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आज आप मुख्यमंत्री की शपथ ले लें और मंत्री कर लें। ये बहुत से राज्यों में हमने देखा है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक साथ शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री का भी और जो है मंत्रियों का। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक फार्मूले को देखती है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में है या उड़ीसा में है, उप मुख्यमंत्री बनाने का। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और वो दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के साथ कुछ देर पहले थे, ऑफिस के अंदर हैं। भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं, मिठाइयां आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस समय हम आपको सीधे रामलीला मैदान भी लिए चलेंगे। 12:29 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 12:35 शपथ होगी। उससे पहले एक विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली देखेगी, राजनीति का नया अध्याय। देखिए, दिल्ली का बीजेपी दफ्तर दुल्हन की तरह सज चुका है। रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत सजावट और दिल्ली में भाजपा सरकार की लिखावट। 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद मिले मौके को बीजेपी पल पल जश्न बहार के साथ जी लेना चाहती है। तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली में भाजपा सरकार नए स्लोगन के साथ आज दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान जो है वो किया जाएगा। फूलों से पूरे बीजेपी दफ्तर को जो है वो कुछ तरीके से सजाया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां से दिल्ली की हुकूमत के हीरो की तलाश होनी है, जहां से दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले की ताजपोशी होनी है, दोनों जगह तैयारियां भरपूर है। एक तरफ जहां पे
बीजेपी और एनडीए के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू से लेकर जदयू के नेताओं को बुलाया जा रहा है कल के शपथ ग्रहण समारोह में। वहीं दूसरी तरफ कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी की इस बड़ी जीत में, ऐतिहासिक जीत में, जिस समुदाय ने अपना हिस्सा प्ले किया, रोल अदा किया, उन सबको बुलाया जाए शपथ ग्रहण समारोह में। जिस रामलीला मैदान की जगह पर कभी तालाब हुआ करता था, आज उस ऐतिहासिक मैदान में सियासत का कमल खिला है। जिस रामलीला मैदान से दिल्ली के तख्त, हुकूमत और सियासत बदलने की हुंकार उठती रही है, उसी रामलीला मैदान में एक बार फिर नए भारत की सियासत की दास्तान तारीख में दर्ज होने वाली है। ब्रितानी महारानी के आवभगत से लेकर लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान तक और जेपी की संपूर्ण क्रांति से केजरीवाल की कहानी तक, इस रामलीला मैदान ने कई हुकूमतों को उलटते पलटते, बनते संवरते देखा है। इसी रामलीला मैदान से एक बार फिर बदलने जा रही है दिल्ली की रवायत, हुकूमत, सियासत और किस्मत, और दुनिया एक बार फिर यहीं से देखेगी राजनीति की रामलीला। 12:29 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच पर पहुंचेंगे। 12:35 दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, ये तय हो चुका है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय हो चुका है, लेकिन अब औपचारिकताएं बाकी हैं। औपचारिकता एक सबसे बड़ी और पहली औपचारिकता शाम 6:30 बजे से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू होगा और उसके बाद 7 से 7:30 बजे तक बैठक होगी। उस बैठक में तय किया जाएगा, विधायक अपना नेता चुनेंगे और उस पर औपचारिक मोहर लगेगी और उसके बाद फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज ही कर दिया जाएगा। और उसके लिए हमें लगता है कि 8 बजे से ज्यादा का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, विधायक दल की बैठक के बाद ये ऐलान वहां पर किया जाएगा। लेकिन इस समय जबरदस्त हलचल है। अभी से हम खड़े हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के इस कार्यालय के बाहर, जहां पर भव्य सजावट की गई है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला हालांकि शाम को होगा, लेकिन नेताओं के पहुंचने का सिलसिला सुबह से यहां पर चल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कुछ देर पहले गए हैं। दिल्ली बीजेपी के महासचिव विष्णु मित्तल लगातार यहां पर मौजूद हुए हैं। लेकिन रामलीला मैदान दिल्ली की राजनीति का गवाह रहा है, साक्षी रहा है। अन्ना हजारे से लेकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल से लेकर अब कल बीजेपी का नया मुख्यमंत्री, रामलीला मैदान दिल्ली की राजनीति का गवाह।